देखिए दोस्तों, नहाते समय पेशाब आना एक बीमारी नहीं है, ये एक अद्भुत चमत्कार हो सकता है। क्योंकि नहाते समय पेशाब आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। नहाते वक्त उन्हीं लोगों को पेशाब आती है जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और ऐसे लोगों को ही पेशाब आती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। सही बात इसलिए है क्योंकि नहाते समय पेशाब आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो अब हम जानते हैं कि नहाते समय पेशाब आना एक अद्भुत चमत्कार कैसे है। देखिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पहले तो आपको पेशाब नहीं आ रही थी, और जब भी आप नहाने बैठे और पानी शरीर के ऊपर गिरा तो पेशाब की इच्छा जाग गई। तो यही बहुत बड़ा एक अद्भुत चमत्कार है। और वह कैसे, चलिए समझते हैं। नहाते समय पेशाब हमको इसलिए आता है क्योंकि जब हमारे शरीर के ऊपर पानी गिरता है तब हमारे शरीर की नसों को हलचल मिलती है और मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि हमारे शरीर में हलचल हो रही है, और इसी दबाव के कारण पेशाब की इच्छा जागती है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। जब भी आपको नहाते समय पेशाब आए तो सबसे पहले आप बैठकर मन ही मां प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जैसे ही मेरे शरीर के अंदर का पेशाब निकल रहा है वैसे ही आप हमारे घर की सारी दरिद्रता निकाल देना, हमारे घर में सुख शांति देना, घर में कभी धन की कमी ना होने देना। जब आप भगवान से नहाते समय ऐसे ही प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपके ऊपर खुश होंगे और आपके घर पर पैसों की बारिश कर देंगे, आपके घर में सुख और शांति दे देंगे। तुम मेरी यह बात कान खोल कर सुन लेना। जब भी आपको पेशाब आने लगे तब भगवान से यह प्रार्थना जरूर करना। अब हम दूसरा वैज्ञानिक संकेत भी जानते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, अद्भुत चमत्कार है। यह वाक्य सुनते ही मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या सच में यह कोई संकेत है? क्या इसका शरीर से कोई विशेष संबंध है, या यह केवल एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है? आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले समझिए कि हमारा शरीर प्रकृति के नियमों पर चलता है। जब हम स्नान करते हैं और शरीर पर पानी गिरता है, विशेषकर यदि पानी हल्का गर्म या ठंडा हो, तो त्वचा की नसें सक्रिय हो जाती हैं। त्वचा और मूत्राशय दोनों ही तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं। जब शरीर को पानी का स्पर्श मिलता है तो तंत्रिकाएं मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं, और कभी कभी यह संकेत मूत्र त्याग की इच्छा को बढ़ा देता है। यह एक सामान्य जैविक प्रतिक्रिया है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एक रिफ्लेक्स कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चों को पानी की आवाज सुनते ही पेशाब आ जाता है, वैसे ही कई लोगों में स्नान के दौरान यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर में कोई रोग है, बल्कि यह दर्शाता है कि तंत्रिका तंत्र सक्रिय है और प्रतिक्रिया दे रहा है। अब बात करते हैं उस धारणा की जिसे लोग चमत्कार या संकेत कह देते हैं। कई लोग मानते हैं कि यदि स्नान के समय पेशाब आ जाए तो शरीर की सफाई हो रही है या नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से लोग इसे शुद्धि का प्रतीक मान लेते हैं, परंतु वास्तव में यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। शरीर जब सहज होता है तब वह अनावश्यक द्रव को बाहर निकाल देता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जरूर है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार अत्यधिक पेशाब आता है, जलन होती है, दर्द होता है या नियंत्रण में समस्या होती है, तो यह स्वास्थ्य जांच का विषय हो सकता है। लेकिन केवल स्नान के समय हल्का मूत्र त्याग हो जाना सामान्य स्थिति मानी जाती है। अब इसे एक सकारात्मक दृष्टि से भी समझिए। जब हम स्नान करते हैं तब शरीर और मन दोनों शिथिल होते हैं, तनाव कम होता है और मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं। इस शिथिलता के कारण मूत्राशय पर दबाव कम होता है और मूत्र त्याग की इच्छा बढ़ सकती है। यह शरीर का संकेत है कि वह सहज और आराम की अवस्था में है। कई आयुर्वेदिक दृष्टिकोणों में यह कहा गया है कि जल तत्व शरीर को संतुलित करता है और स्नान से वात पित्त कफ का संतुलन सुधरता है। हालांकि यह व्याख्या पारंपरिक है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे
तंत्रिका प्रतिक्रिया के रूप में समझाता है। इसलिए इसे चमत्कार कहने के बजाय शरीर की बुद्धिमत्ता समझिए। हमारा शरीर हर क्षण संकेत देता है। जब उसे आवश्यकता होती है वह अपशिष्ट बाहर निकालता है। जब उसे विश्राम चाहिए वह थकान का संकेत देता है। जब उसे पानी चाहिए वह प्यास का संकेत देता है। उसी प्रकार स्नान के समय पेशाब आना भी एक सामान्य संकेत हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने शरीर को समझें, उससे शर्म या डर महसूस न करें, स्वच्छता बनाए रखें और यदि कोई असामान्य लक्षण दिखे तो चिकित्सक से परामर्श लें। अंधविश्वास में पड़कर निष्कर्ष न निकालें। अंत में यही समझ लीजिए कि शरीर एक अद्भुत प्रणाली है। उसकी हर प्रक्रिया के पीछे कारण है, ज्ञान है, विज्ञान है और प्रकृति का संतुलन है। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं बल्कि जागरूक होने की आवश्यकता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो लाभदायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी और लाभदायक वीडियो आप तक पहुंचती रहे।